ने 10वीं कक्षा का पहला पाठ सूरदास की रचना पद किया था। आपको बताया गया था कि सूरदास सगुण भक्ति के कवि माने जाते हैं। ठीक है, सगुण भक्ति की एक काव्यधारा रामकृष्ण भक्ति काव्यधारा है, तो दूसरी काव्यधारा है कृष्ण भक्ति काव्यधारा। ये कृष्ण भक्ति काव्यधारा के सबसे श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। ठीक है, आगे अनेक कवि हैं, लेकिन सूरदास जी कृष्ण भक्ति काव्यधारा के श्रेष्ठ कवि, जहां मीराबाई भी है लेकिन इनको श्रेष्ठ माना जाता है। इनकी जो ये हम पद करने जा रहे हैं, ये पद रचना सूरदास की सबसे प्रसिद्ध रचना सुरसागर में से ली गई है। सुरसागर का एक अंश है भ्रमर गीत। ये भ्रमर गीत में से अवतरित किया गया है। जो पद है वो भ्रमर गीत में से अवतरित है। ठीक है, इन जितने भी आप यहाँ पद पढ़ने जाएंगे आप अपनी पाठ्य पुस्तक के पहले भाग के, उसमें सभी पदों में गोपियों की विरह भावना को प्रकट किया गया है। विरह मतलब होता है वियोग, पीड़ा को व्यक्त किया गया है। तो पीड़ा को व्यक्त किया गया है। वहीं दूसरा पॉइंट अगर हम देखें तो यहाँ पर उद्धव पर व्यंग्य किया है। व्यंग्य क्या मतलब क्या होता है? टोंटिंग। उद्धव पर क्यों टोंटिंग की गई है? क्योंकि वो क्या संदेश लेके आए थे उन पर? उनके लिए निर्गुण काव्यधारा को अपनाने का संदेश लेकर आए थे। तो उन्होंने क्या किया था? गोपियों ने भ्रमर के माध्यम से उद्धव पर व्यंग्य किया था। ठीक है, अगला हम जो लिखना चाहें वियोग रस है। इसमें वियोग रस क्या होता है बेटा? हमारे हिंदी काव्यधारा में ठीक 11 रस माने जाते हैं। हिंदी काव्यधारा में 11 रस माने जाते हैं, जिनमें से एक प्रमुख रस है श्रृंगार रस। इसके दो भागों में बांटा जाता है, इसे संयोग और वियोग। संयोग क्या होता है? जब आप जिससे प्रेम करते हैं, चाहे माता पिता हो चाहे भाई बहन हो, जिससे आप प्रेम करते हैं वो आपके साथ रहे तो संयोग रस की भावना होगी। और जब वो आपसे दूर चला जाते हैं तो आप उसको याद करते हैं, उसे हम वियोग रस कहते हैं। ठीक है, इस वियोग रस में यहाँ पर इसी कारण इस काव्यधारा में जो पद हैं उनमें वियोग रस का क्या हुआ है? सम्मेलन हुआ है। आगे आपका हमारी काव्यधारा में 3 गुण भी माने जाते हैं, प्रसान, माधुर्य और ओज। लेकिन हमारी इसमें जहां पर भी आप कविता जो भी कविता करना चाहें उसमें देखिएगा, अगर उसमें प्रेम का वर्णन है या भक्ति का वर्णन है तो उसमें माधुर्य गुण होगा। कहीं भी जिस भी कविता में प्रेम का वर्णन हो या भक्ति का वर्णन हो तो वहां माधुर्य गुण होगा। और आपकी ये रचना है, इसमें ब्रज भाषा है। फिर आप अलंकार दे सकते हैं। अलंकार के बाद अगर आप देखना चाहें तो इसमें स्वर मैत्री के कारण गेता का गुण विद्यमान है। ये स्वर मैत्री क्या होता है बेटा? स्वर मैत्री अगर आप हर एक पंक्ति के लास्ट में देखें, रही, कही, सही, दही, बही, लही, हर एक में एक जैसे स्वर है। तो यहाँ पर स्वर की मित्रता है, यानी कि स्वर मैत्री है। जहां पर भी स्वर मैत्री अलंकार होता है उसे हमेशा पंक्तियों को गाया जा सकता है, तो गेयता का गुण अपने आप विद्यमान हो जाते हैं। तो आज हमने जो जितने भी पॉइंट्स किए हैं ये सारे के सारे ये आपके काव्य सौंदर्य के लिए हैं। तो काव्य सौंदर्य आपका कितने नंबर का आता है? 3 नंबर का आता है। काव्य सौंदर्य 3 नंबर का आता है। तो आप ये सभी के सभी पॉइंट्स लिख सकते हैं, तो आपके 3 नंबर प्रॉपरली आपको मिल जाएंगे। आज हमने सूरदास की पद रचना का हमने दूसरा भाग करना है, जिसमें क्या कहा गया है? मन की मन ही मांझ रही। इसमें गोपियां किसके माध्यम से? भ्रमर के माध्यम से उद्धव पर व्यंग्य कर रही हैं और क्या कह रही हैं? हमारे हृदय की, मन का अर्थ होता है हृदय की, हमारे हृदय की बात हृदय में ही रह गई है। रही मने रह गई है, हृदय की, हृदय में ही, मांझ मने बात, हमारे हृदय की बात हृदय में ही रह गई है। क्या हृदय की बात थी? कि वे जब श्री कृष्ण आएंगे तो उन्होंने उनके बिना जिस प्रकार के वियोग भावना को सहन किया था वे सभी पीड़ाओं को उन्हें वर्णन करेंगी। लेकिन श्री कृष्ण ने क्या किया? उद्धव को भेज दिया। तो अब वो क्या कहना चाहते हैं कि हमारे हृदय की बातें हृदय में ही रह गई है, अर्थात हम अब किसी को भी अपने हृदय की बातों को बता नहीं सकती हैं। कहिए जाइए कौन पे उधो नहीं परत कही। अब क्या कह रही है उद्धव को? हे उद्धव, कहिए मने कहीं, जाई मने जाकर, कौन मने किसको। हे उद्धव तुम ही बताओ, हम अपने हृदय की पीड़ाओं को किनको जाकर, किसको जाकर वर्णन करें। नहीं परत कही, ना ही मने नहीं, परत मने बन सकती, कही मने कह सकती। हम अपने हृदय की पीड़ाओं को किसी को भी वर्णन नहीं कर सकती, क्योंकि अपने हृदय की पीड़ा हर एक को नहीं बताई जा सकती। फिर आगे क्या कहती हैं? अवधि आधार आस आवन की। अवधि मने होता है समय, आधार मने सहारा, आस मने आशा, आवन मने आने की। कहते हैं हमने तो समय को ही अपना सहारा बनाया हुआ था।
कौन कह रही है? गोपियां कहते हैं कि हे उद्धव, हमने तो समय को ही अपना आधार मने सहारा बनाया हुआ था और हमें आस मने आशा, आवन मने आने की, हमें श्री कृष्ण के आने की आशा थी। हमें श्री कृष्ण के आने की आशा थी। इसी कारण हम तन मने हृदय, क्या होता है? तन शरीर, मन मने हृदय से विथा मने पीड़ा को सही मने सहन कर रही थी। इसी कारण हम अपने शरीर से, अपने हृदय से हर एक प्रकार की पीड़ाओं को सहन कर रही थी। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप अ। तो कौन सा अलंकार हो गया? अनुप्रास अलंकार। आगे क्या कहती हैं? अब इन योग संदेश ने सुनी। अब इन योग के संदेशों को सुनकर, अब इन योग के संदेशों को सुनकर, यहाँ पे पुनरुक्ति अलंकार हो गया। एक जैसे दोनों आ गए तो पुनरुक्ति अलंकार। अब इन योग के संदेशों को सुनकर विरहिनी विरह दही, विरहिनी मतलब होती है हम वियोगनिया, विरह मने वियोग रूपी, दही मने आग, हम वियोगनिया वियोग रूपी आग में जलने लगी हैं। हम वियोगनिया वियोग रूपी आग में जलने लगी हैं। तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक अलंकार। यहाँ पर वियोग रूपी आग में जलने लगी हैं। आगे कहती हैं चाहती हूँ तो गुहार जीती थे। कहते हैं चाहती मने चाहती, हुती मने थी, गुहार मने अपनी क्या? रक्षा के लिए पुकारना। जिन्हें हम रक्षा के लिए पुकारना चाहती थी, जीती मने जहां से जिन्हें हम रक्षा के लिए पुकारना चाहती थी, उतते दार वहीं से, उत मने ते, उत ते मने वहीं से, ते मने से, उत मने वहां से, वहीं से योग संदेश रूपी जल की धारा बहने लगी है। कौन सी संदेश रूपी? योग संदेश रूपी धार मने जल की धारा, वही मने बहने लगी है। योग संदेश रूपी जल की धारा बहने लगी है। पहले क्या कहती हैं? चाहती हुती गुहार, जिनसे हम रक्षा के लिए, जिन्हें हम रक्षा के लिए पुकारना चाहती थी, अपनी पीड़ा दूर करने के लिए पुकारना चाहती थी, उन्हीं ने अब हमारे लिए योग संदेश रूपी जल की धारा को बहा दिया है। अर्थात हमारे जो पीड़ा थी उन्हें कम करने की बजाय उन्हें योग संदेश भेजकर उसे और अधिक बढ़ा दिया है। आगे फिर क्या कहती है गोपियां? सूरदास अब धरी धीरी क्यों? सूरदास जी के माध्यम से गोपियां कहती हैं कि अब हम धीर मने धैर्य, धरी मने धारण, क्यों मने क्यों, हम अब धैर्य धारण क्यों कर सकती हैं? क्यों नहीं धारण करना चाहती? क्योंकि अब हम उनकी धैर्य धारण करने की पीड़ा जो थी वो समाप्त हो गई कि अब श्री कृष्ण नहीं आएंगे, तो धैर्य धारण क्यों करें? मर्यादा न लही, अब धैर्य धारण करने की जो मर्यादा थी वो भी समाप्त हो गई है। ठीक है, क्या? मर्यादा ना लही, मर्यादा भी समाप्त हो गई है। कहते श्री कृष्ण के लिए हमने, अपने श्री कृष्ण के प्रेम के लिए हमने सभी प्रकार की मर्यादाओं को त्याग दिया था और अब श्री कृष्ण ने भी योग संदेश का भेजकर अपनी मर्यादा को त्याग दिया है। उनकी भी कोई अब मर्यादा नहीं रही है। पहले हमने किया था कि यहाँ पर मैंने स्वर मैत्री बताया था, यहाँ पर आपको अनुप्रास अलंकार बताया गया था, यहाँ पुनरुक्ति अलंकार बताया था, हम वियोग रूपी आग में जलने लगी हैं रूपक अलंकार बताया गया था आपको। ठीक है, यहाँ पर योग संदेश रूपी जल की धारा, योग संदेश रूपी तो रूपक अतिशयोक्ति, ऐसी धारा बहना जिससे स्त्रियां हैं जो गोपियां वो जलने लग जाएं, तो रूपक का वर्णन किया गया कि ऐसा वियोग जिससे वो जलने लग जाएं, तो रूपक अतिशयोक्ति अलंकार। यहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार। ठीक है।